आइए मित्रों, फिर से आपका स्वागत है मेरे साथ मेरे YouTube चैनल पे डॉक्टर प्रकाश चंद्रा झा। कुछ कॉमन बातें मैं आपसे करना चाहता हूँ। आज कुछ बातें मैं देखता हूँ। आदमी को जानवर से कम डर लगता है। किससे डर लगता है? आदमी से, है ना। मुझे विलियम वर्ड्सवर्थ का वो लाइन याद है, व्हाट मैन हैज़ मेड आउट ऑफ मैन। यहाँ सीधा सा हिसाब है, आदमी ने आदमी को क्या बना रखा है। एक संपर्क, एक साधन, शोषण का। जो जितने बड़े लोग हैं वो छोटे लोगों को शोषण करते रहते हैं। प्रकृति का नियम है, बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाता है, बड़े पेड़ छोटे पेड़ को बढ़ने नहीं देता है। समाज में भी अगर बड़े लोग हैं तो छोटे लोगों को बढ़ने नहीं देना चाहते। अब कभी कभी बातें होती बिहार की, है ना। मैं सुनता हूँ, मैं भी वहीं पैदा हुआ हूँ, वहीं पला बड़ा, लेकिन मैं ऐसा बहुत ज़्यादा प्रेजुडिस नहीं हूँ। बातें यह होती है कि पूरी दुनिया कहो या कह सकते हैं हिंदुस्तान के हर कोने में बिहारी मिल जाते हैं। तो यह मिल जाते हैं, इसका मतलब यह नहीं होता है कि वह शौक से गए, उनको उनके घर में काम नहीं मिलता है ना, या उस तरह का रिसोर्सेज नहीं है। मैं सुनता हूँ टीवी पे, बिहार का बेटा। अरे कैसा बेटा बिहार का यार? केवल अपने बारे में सोचते हो, उन लोगों को क्यों नहीं सोचते हो जिसकी फजीयत होती है दूसरे राज्यों में जा करके। वो पसंद नहीं करते हैं, जानते हैं क्यों? अगर आप अपने घर को छोड़ के दूसरे जगह जाते हो तो निश्चित ही कहीं ना कहीं आपको परेशानी होती है। लोग आपको वह तवज्जो नहीं देता है ना। तवज्जो तब देता जो अपने घर में ही अपनी स्थिति को खड़ा करते हो। आप इंडस्ट्री कैसे नहीं पैदा कर सकते हो? आपने मखाना बोर्ड को बनाया, अब मकई बोर्ड बनाओ ना। आप जितने भी मोटा मोटा अनाज है उसके बोर्ड बनाओ ना। बोर्ड ही नहीं बनाओ, शोषण करने की कोशिश मत करो, उससे शिक्षा दो। और आप शिक्षा की बात करते हो, यार आप खुद शिक्षित हो ये मुझे बताओ ना यार, है ना। बोलने आ गया इसका मतलब थोड़ी होता है। जो पढ़ा लिखा आदमी होता है, जो देश के प्रति एकदम समर्पित होता है, निश्चित है उसके पास कुछ न कुछ तो होता है, जिसे विजन कहते हैं। विजन जब तक नहीं होगा, रीजन नहीं होगा, तो आप डेवलप नहीं करोगे, साथ साथ सेक्रीफाइसेस भी होंगे। एजुकेशन दो ना भाई, एजुकेशन दोगे तो निश्चित वो आगे पढ़ लिख के हो जाएगा। और कभी मुझे याद है किसी डिप्टी कमिश्नर को हमने कहा था, है ना, कि सर आप पूरी सुविधा दे दो स्कूल में बच्चों को, लेकिन वह नहीं पढ़ेगा। आप कुछ भी सुविधा नहीं दो, लेकिन एटमॉस्फेयर दे दो, वो पढ़ लेगा, है ना। ये तो दुनिया का नियम है, जब एटमॉस्फेयर मिलता है, वातावरण मिलता है, तो निश्चित ही कर लेता है। आखिर क्या बात होगी ये मुझे बताओ। ऑस्ट्रेलिया में आप टीवी में आप देखो ना, जहाँ भी देखो लोग लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। चाहे वो अस्पताल हो, चाहे वो सड़क हो, चाहे वो दवाखाना हो, चाहे वो होटल हो, चाहे वो पेट्रोल टैंक हो, है ना। आपने एक संस्कृति पैदा कर दी है। क्या संस्कृति पैदा कर रखी है? मुफ्त में लोगों को सुविधा देने का, है ना। तो किसे आप दे रहे हो? सबको तो नहीं दे रहे हो। आप उसी को दे रहे हो जिसको बीपीएल में लाते हो, है ना। या आप उसी को दे रहे हो जिसको देखते हो जिसकी ज़्यादा संख्या है, वो आपको वोट देगा, है ना। जो लोग गरीब हैं, अब बीपीएल में आते हैं या नहीं आते कह नहीं सकते। और ख़ास करके मेरे जैसे लोगों को इस बीपीएल या दूसरी कोई सुविधा की ज़रूरत नहीं है। और मैं मर मिटना ज़्यादा ही पसंद करूँगा, और मुझे हाथ किसी के सामने पसारना पड़ेगा, मुझे पसंद नहीं, है ना। और मैं हिंदुस्तान के लोगों को ही बोलूँगा, पैरासाइट मत बनो, है ना। आप उन नेताओं को पकड़ो और पूछो, बताओ काम क्यों नहीं देते हो आप मुझे? काम नहीं देते हो तो आखिर कुछ तो ऐसे वक्त में कब तक बांटते रहोगे यार? और कब तक चलेगा? कुबेर का धन नहीं रहा तो आपका धन रहेगा क्या? नहीं। तो मेरे दोस्त, सबसे पहले बात है कि एक सेल्फ रिस्पेक्ट जिसको कहते हैं, स्वाभिमान, उसको जगाओ, है ना। मुफ्त खोर रहोगे, आपके बच्चे, आपका जनरेशन आगे कहाँ जाएगा, है ना। अभी तक समस्या हो गई है, लोगों के उम्र पार होते जा रहे हैं, है ना। कुछ लोग प्राइवेट नौकरी अगर ज्वाइन भी कर लिया तो कल्चर, EMI कल्चर में, न घर है न द्वार है, सब कुछ फ़ोन से लेकर के जितनी भी असबाब है उन्होंने ले रखा EMI में। क्या ये EMI लाइफ है? क्या वो बच्चे पैदा कर सकते हैं? क्या बच्चे का पालन पोषण कर सकते हैं क्या, है ना। तो कैसा हिंदुस्तान हम बना रहे हैं, है ना। जो गरीब है उसके लिए तो कोई चिंता की बात नहीं है, जो वो, लेकिन फिर भी वह लड़ करके जैसे भी अपने बच्चों को पढ़ा लिखा रहे हैं। कभी कभी खुशी होती है, पार्क में मैं ऐसे लोगों से मिलता हूँ जो उसने पढ़ाई नहीं की, किसान है, लेकिन उनके बच्चे पढ़ लिख करके बड़े बड़े पोस्ट पे हैं। और दूसरी बात यह भी है, खास करके वह, मैं उन सारे लोगों को बोलता हूँ जो बिलो पॉवर्टी लाइन है। अरे आगे बढ़ो ना, कब तक इसी सुविधा लेते रहोगे, है ना। कम से कम स्वाभिमान तो पालो, पढ़ो, काम करो, काम करके अपने आप को आगे बढ़ाओ। और जब आप गाड़ी बंगला वाले हो जाते हो उसके बाद भी बीपीएल का सुविधा लेते हो, तो वह तो कहीं ना कहीं किसी का हिस्सा आप मार रहे होते हो। ठीक है, स्कूल में शिक्षा दी जाती है, नहीं दी जाती है, आप क्यों नहीं सजग होते हो? आप स्कूल में क्यों नहीं जाते हो? बच्चों से क्यों नहीं पूछते हो? समाज में इकट्ठा क्यों नहीं होते? अभी तो सब आपके हाथ में है। जिसे चाहो हटा सकते हो, जिसे चाहो भगा सकते हो, जिसे चाहो रख सकते हो, है ना। चाहे वो स्कूल का मामला हो, चाहे वह आपके पार्लियामेंट का मामला हो, कुछ नहीं है। एक सीधा सा हिसाब देखो, जो आदमी आपके देश के लिए बढ़िया होगा, जो आपके लिए बढ़िया करेगा, उसी को लाओ, और बाकी जो खरपतवार नेता लोगों से भगाओ, है ना।
ना वो पढ़े लिखे है या नहीं मालूम नहीं, उसे भाषण देने आता है कि नहीं, विजन कुछ है या नहीं है, और वो जो काम करते हैं उसमें कितने अपने हिस्सा मांगते हैं और कितने दूसरे के हिस्सा मांगते हैं, है ना। छोटा सा एक पार्क है, आई थिंक ये खेड़ा पार्क 2। मैं फिर से इसे बोलता हूँ, मैं निवेदन करता हूँ उनसे जुड़े नेताओं से, मैं निवेदन करता हूँ उनसे जुड़े लोगों से, मैं निवेदन करता हूँ आसपास के लोगों से, क्या इसका कोई माई बाप नहीं है? क्या इसमें वह सारा काम होता जाएगा? कोई भी आदमी आके कुत्ता ला करके जहाँ तक गंदा कर देगा, कोई भी आदमी आकर के पूजा का सामान आके फेंक देगा। जब मन हुआ जुआड़ी आए तो ताश खेलने के बाद दारू को बोतल फेंक दिए, है ना। और लोग कुछ नहीं बोलते हैं। मुझे तो कभी कभी शक होता है कि यह आदमी सही मायने में हिंदुस्तानी है क्या, है ना। अरे आपके हिंदुस्तान में ही गलती हो रही है। आपके हिंदुस्तान में दिख रहा है कि लोग अनवांटेड एलिमेंट आकर के आपके पार्क को गंदा कर रहे हैं। क्या आपका कोई फर्ज नहीं है? क्या आप बोल नहीं सकते? क्या आप चलते फिरते जिंदा लाश हो क्या आपको मतलब केवल अपनी सुविधा से है? क्या हमारे जैसे लोग अगर सफाई वहाँ करते हैं इसका मतलब ये थोड़ी होता है कि नहीं आप आपकी मर्जी करते रहो, हम हमारी मर्जी जो बकते रहें। 2 दिन घटने के 2 दिन पहले की बात है, एक सज्जन, मैं सफाई कर रहा था, एक सज्जन वहाँ पे आया करके एक्सरसाइज करने लगे। मैंने उससे नाम पूछा और शायद क्या काम करते हो, जानते हैं क्या उन्होंने बोला? वो डोंट डिस्टर्ब मी। अरे यार, व्हाट टाइप ऑफ डिस्टर्बेंस इज देयर? द प्लेस वेयर यू आर एक्चुअली डूइंग एक्सरसाइज, दिस राइट नाउ आई सिंपली मेड इट टू बी क्लीन, व्हाई डोंट यू जॉइन हैंड्स? क्या आपका हिंदुस्तान नहीं है? क्या हिंदुस्तान केवल मेरा ही है? क्या हिंदुस्तान उन लोगों का है जो मर मिट करके इसको जैसे तैसे अच्छा करना चाहता है? और क्या हिंदुस्तान उन लोगों का है जो जहाँ भी दीमक की तरह उसे चाट रहे हैं? और मैं तो ओपनली कह रहा हूँ, आप एक बार इंक्वायरी बिठाओ। कहाँ इंक्वायरी बिठाओ? खेड़ा पार्क में 15 साल का पार्क है। 15 साल में कितने पैसे आए, कहाँ गए, नहीं गए? मैं देखता हूँ नया बेंच आता है, तोड़ दिया जाता है। लोग बोलते हैं जुआड़ी तोड़ देता है, शराबी तोड़ देता है। ताकि पुलिस क्या करती है वहाँ पे, है ना? आखिर एडमिनिस्ट्रेशन क्या करता है? वो डीडीए का जो अधिकारी वो क्या करते हैं? और वो जो एमपी और एमएलए और पार्षद वहाँ जो जीत करके आए हैं उसके लिए वो क्या करते हैं, है ना? कहीं ऐसा तो नहीं सबका शहर बना हुआ? कहीं ऐसा तो नहीं चलो जैसा होने दो, अगर ये पढ़ लिख लेगा तो समाज हमारे बराबर खड़ा हो जाएगा, या पढ़ लिख लेगा तो हमें वोट नहीं देगा? कहीं ऐसी बात तो नहीं है। अगर यह नियत आपका है तो आप देश के प्रति भला नहीं कर रहे हो, अर्थात देश के लिए बुरा कर रहे हो, है ना। अगर हमारा आज तो आप हो, कल नहीं रहोगे, क्योंकि आप जितने भी लोग वहाँ पे हो सब उम्र दराज हो, है ना। चाहो तो रिटायरमेंट ले लो, क्रिकेटर लेता है तो आप भी क्यों नहीं ले सकते? क्यों चिपके हो? एज फैक्टर वहाँ भी होना चाहिए, और आपके लिए भी क्वालिफिकेशन का मानदंड होनी चाहिए। मेरे मित्र, खास करके मैं जो 60% लोग बोलते हैं पूरी दुनिया में कि हिंदुस्तान में युवा है, तो युवा कल को क्या करेगा? मैं तो देखता हूँ सड़कों पे सिगरेट फूकते जाते हुए, और मैं बार बार हमने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर है कि पब्लिक प्लेस में कोई सिगरेट नहीं पिएगा, लेकिन इस ऑर्डर को तो एकदम धज्जी उड़ा रहा है। बूढ़ा हो, जवान हो, बीड़ी हो, चरस हो, गांजा हो, फूकते रहते हैं। और वैसे गलियों खास करके मैं कुछ दिल्ली के उत्तम नगर के कुछ गलियों को देखा। 4 चीज़ें मुझे दिखाई देती है वहाँ पे। एक तो ट्यूशन सेंटर, दूसरा जिम, तीसरा छोले भटूरे, एक आध परचून का दुकान, एक ब्यूटी पार्लर। बाकी तो है या नहीं ये कह नहीं सकता। और यह गलियाँ जो है, और इस गलियों में भी आप देखेंगे कहीं ना कहीं ड्रग्स का धंधा खूब चलता है ना। दारू का तो चलो लाइसेंस है, ड्रग्स का भी लाइसेंस होता है क्या पता नहीं, है ना। और ख़ास करके कभी कभी देखता हूँ पुलिस वाले डंडा पीटते हैं, फिर बाद में गए तो इसके बाद वैसे हो जाता। क्या है, क्या चक्कर है, मुझे ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं, है ना। कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना, और कह सकते हैं पार्क के बहाने पैसा कमाना। और हमारा एक मुहिम है। व्हाट इज़ द मुहिम? आप ही कहते हो स्वच्छ भारत हिंदुस्तान होनी चाहिए, तो ये उत्तम नगर गंदा क्यों है? ये उत्तम नगर की गलियाँ गंदा क्यों हैं? आप अगर 2,500 दे दोगे, 2,500 देने के बाद गलियों को साफ नहीं करोगे तो नतीजा क्या होगा? वो बीमार होगा। 2,500 की जगह 2.5 लाख खर्चा करना पड़ेगा। यह भोली जनता नहीं समझती है, एकदम भाग रही है जैसे भेड़ियों की तरह। नहीं बोलता भेड़िया दसान कहिए, और कह सकते हैं भेड़िया दसान ही मान सकते हैं। और भेड़ चाल की तरह, एक गया, दूसरा गया, तीसरा गया, चौथा गया। अरे ये 2,500 अगर आप कमा के लाओगे, पसीना बहा करके लाओगे, तो उसमें जो स्वाभिमान होगा, और ये मुफ्त का होगा, उसमें क्या होगा, है ना। मेरे दोस्त, हमारे हिंदुस्तान को बचा, ये आप ही बचा सकते हो, चाहे एक मोर्चा खड़ा करना पड़े, है ना, चाहे जैसा भी मोर्चा खड़ा करना पड़े। पहले अंग्रेज आपको बांटा करता था, और वो बंटवारा कितने में होता था? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। आज ये काले अंग्रेज हम लोगों को बांट रखा है। लोगों से बात नहीं करना चाहता। ये दिल्ली जैसे शहर में कभी लोग मुझे बोलते हैं सर हमारे घर आइए, मैं पूछता हूँ क्या आपके पड़ोसी आपको जानते हैं? तो नहीं जानते। जब आप पड़ोसी को ही नहीं जानते तो मांगने का बात छोड़ दो। मैं कहीं हिंदुस्तान पाकिस्तान वाली बात तो नहीं होती। लोग लोगों से बात नहीं करते हैं, लगता है कुछ मांग लेगा, या इतना व्यस्त है कि उन्हें समय नहीं है। जब समय नहीं होगा तो क्या हो रहा है आपके आसपास आपको मालूम नहीं होगा। एक बड़ी अच्छी लाइन है और लियो टॉल्स्टॉय की, स्पार्क निगलेक्टेड बर्न्स द हाउस। अगर स्पार्क को निगलेक्ट करते हो तो पूरा का पूरा घर चल जाएगा।
आज जिन युवाओं को देखते हो गलत काम करते हो, लड़कियां जिस वजह से भी सिगरेट फूकती दिख जाती है, रोको मेरे मित्र, रोको नेतागण, नहीं रोकोगे तो बाद में क्या होगा ये मुझे कहना नहीं। आप तो रहोगे या नहीं रहोगे कह नहीं सकता, लेकिन आने वाले समय में हिंदुस्तान का क्या नेक्स्ट होगा इससे भली भांति आप कल्पना कर सकते हैं। चलो, हमारे जीवन का टैगलाइन है, जो भरा नहीं है भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। दूसरा, हमने कभी आरएसएस में मैं था कॉलेज के पीरियड में, लंबी समय में ज़िंदगी के जद्दोजहद में ये सारे के सारे पीछे छूट गए, लेकिन इसके 2 लाइन आज भी हमने अपने साथ रखा है, उसको मैं फॉलो करता हूँ। कायर न बनो वीर बनो देश के लालो, इस मुर्द पड़ी जात को तुम फिर से संभालो। नेता हो जनता हो कोई भी हो, सबके सब बनोगे। एक बड़ी अच्छी लाइन है, आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, कोई भी नहीं बचेगा। जब तक बचते हो कुछ अच्छा करके जाओ ना जाओ, झटका जमा करके क्या करो। इसके बाद हमारे जीवन का एक सपना है, मैं बार बार रोज़ ही बोलता हूँ लोगों से, हर हाथ को काम हो, चेहरे पे मुस्कान हो, पॉकेट में दाम हो, खरीद कर खाने का स्वाभिमान हो, संविधान का ज्ञान हो। वो इसलिए कि नेता लोग आपको ठग नहीं सके, वो खुद पढ़े या नहीं पढ़े मुझे मालूम नहीं, लेकिन आपको दिखाते हैं संविधान जिस समय लिखा गया उस समय उस समय की ज़रूरत अलग थी, और आज की ज़रूरत अलग है। तो उस पुराने को क्यों ढो रहे हो, है ना। पुराने में तो आप लंगोटी पहनते थे, धोती पहनते थे, आपने सब कुछ चेंज कर दिया। अगर ज़रूरत पड़ता तो उसमें भी अमेंडमेंट करो ना, क्या दिक्कत है ना। पूरी पुरानी लकीर कब तक खींचते रहोगे, है ना। और उम्मीद करता हूँ हमारा मकसद ही है अलग जगाओ, 2-4 भी अगर जग जाएँ। और मैं उन 13 करोड़ जो बेरोजगार लोग हैं उनको भी कहता हूँ, आप दौड़ो, फील्ड में आ जाओ। काहे किस लिए लाठी डंडा खाते हो, एक बार नेताओं को बेरोजगार बनाओ, कुछ नहीं करो, नोटा में वोट डालो, सब कोई मिल करके। जब ये लोग बेरोजगार होंगे तब मालूम होगा इनको बेरोजगारी क्या होती है, तब उन्हें मालूम होगा भूख क्या होता है। जो चांदी के चम्मच लेकर के पैदा हुए, जिनकी स्थिति बहुत अच्छी है, वो आपके बारे में क्यों सोचेगा, कोई नहीं सोचता, है ना। और आदमी जैसा सेल्फिश दूसरा है भी नहीं, है ना। कहीं मैं सुन रहा था खान सर को बोलते हुए, पहले डायनासोर था, डायनासोर को भगवान ने भगा दिया, आदमी लाया। और अब मैं कहता हूँ आदमी को भी भगाओ, डायनासोर तो जो था। आदमी को दुनिया का सबसे खतरनाक जानवर बोला जाता है, जानते हो क्यों। केन्या के किसी ये जू में एक पिंजड़ा था, पिंजड़े में लिखा था मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड, है ना। आप देखते हो वहाँ पे कोई जानवर नहीं था, एक आईना रखा था। जानवर आईना नहीं देखता है, हिंदुस्तान आदमी ही देखता है। और दुनिया का कोई भी प्रॉब्लम 2 बातों से एकदम सॉल्व हो सकता है, एक है लव, दूसरा अंडरस्टैंडिंग। नफरत को भगाओ, प्यार करो, एक दूसरे को समझो। धर्म के चक्कर में अपने कर्म को क्यों बर्बाद करते हो, कर्म प्रधान ही दुनिया होता है। क्या धर्म के चक्कर में रह के धर्म हमें खाना देगा क्या, मुझे बताओ ना, है ना। कभी कभी एक सवाल यह भी उठता है, एक मैंने ये तमिल का हिंदी डब फिल्म देखा था, है ना। उसमें हिंदू शब्द का डिफिनेशन किया गया था। एक लड़की थी, एक ब्राह्मण को 4 लड़कियां थी, चारों को उन्होंने अच्छे से पढ़ा दिया। एक छोटी वाली जो थी वो भी पढ़ लिख के तैयार हो गई। उसे जब नौकरी नहीं मिला तो मदरसा को ज्वाइन करती है। जब मदरसा में ज्वाइन करती तो हिंदू लोग भी उसके विरोध में खड़े हो जाते हैं, और जब वो मुस्लिम लोग वो भी खड़े हो जाते हैं, हिंदू इसमें कैसे काम करेगा। इसी बीच एक सज्जन आते हैं, उसको कंट्राडिक्ट करते हैं और बोलते हैं, एक बात मुझे बताओ, हिंदू कहते किसे हैं, जाके इतिहास में देखो, हिंदू उसी के कहते हैं जो सिंधु नदी के किनारे में रहता है। न मैं कभी सिंधु नदी को देखने गया, सिंधु नदी के किनारे में ढेर सारे लोग कभी सिंधु नदी के किनारे में थे ही नहीं, है ना। तो उस हिसाब से वो लोग तो हिंदू नहीं होना चाहिए। हाँ, कह सकते हैं अनुसरण करने वाला। हमने वेद पढ़े, हमने ये कह सकते हैं गीता पढ़ा, हमने रामायण पढ़ा, हमने महाभारत पढ़ा, और इस धर्म को मान लिया। धर्म क्या होता है, इसे धारण करना कहते हैं, है ना। जैसे आप धारण कर लो, अगर आदमी की, जैसे अभी कल ही तो कुछ बातें हो रही थी कि कोई आदमी मंदिर नहीं जाता है, बदले में लोगों की सेवा करता है। तो सेवा कहते हैं सर्विस टू मैन इज सर्विस टू गॉड। और यहाँ भी यह भी कहते हैं क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस। ये विवेकानंद जी का कथन है। ऐसे कथन आज के नेता कहाँ देते हैं, वह कहीं से कोट करके ले आते हैं। और मैं बार बार बोलता हूँ लोगों को, देख चोला नेता का कहाँ दिखता कोई गांधी। भाषण आश्वासन नहीं लाता, कहीं नहीं लाता कोई आंधी। आंधी का मतलब परिवर्तन। आज परिवर्तन चाहिए देश को। नेता का भाषण केवल भाषण होना चाहिए, केवल आरोप नहीं होना चाहिए, उसने ऐसा किया, इसने ऐसा किया। इसमें कब तक जनता को उलझा के आप रखोगे भाई, कब तक। और जनता भी भोली जनता तो समझती नहीं है, जो
छोटे भैया बड़ा भैया के बीच में पिसती रहती है, और छोटे भैया का अपना तरीका है और बड़ा भैया का अपना तरीका है, और बीच में बेचारा ये है जो कह सकते हैं गतियाँ मतलब गाती बांधने वाला। इनको नहीं समझ में आता क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। हाँ, अगर थोड़े से दिक्कत में है, कहीं से कोई मदद मिलती है, आगे बढ़ जाते हैं। तो चल भाई, अपने मरना पड़े कोई बात नहीं, लेकिन स्वाभिमान को जिंदा रखो। क्या जरूरत हाथ में सामने है ना। और प्रेमचंद की लाइन में फिर से कोट कर दे रहा हूँ। उन्होंने बड़ी सी बात कही थी, मैं एक लेखक हूँ, मैं एक मजदूर हूँ, अगर मैं काम नहीं करता तो मुझे खाना खाने का अधिकार नहीं। आप सभी को भी वही होना चाहिए कि अगर मैं काम नहीं करता तो मुझे खाना खाने का अधिकार ही नहीं, जिंदा रहने का भी अधिकार नहीं, है ना। देश को अगर बचाना चाहते हो, नंबर 1 में लाना चाहते हो, चांद पे चले गए कोई बात नहीं, और भी जहाँ जहाँ जाओ, लेकिन मानसिक स्थिति और मानसिक दिवालियापन को बचाओ। जब तक यह नहीं बचेगा, अब हम ही को देख रहे हैं कि कोई मास्टर कहता है, कोई डॉक्टर कहता है, कोई भंगी कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, खोपा को कहता है। जानते हो क्यों? पार्क की सफाई का बेड़ा ले रखा है, खेड़ा पार्क 2। हाँ, कुछ तो फर्क दिख रहा है, पहले इतना था। लोग बोलते हैं, मैं सुनता रहता हूँ। और वो हिंदी की कहावत है ना, हाथी चले बाजार, कुत्ता भूखे आजाद। ये सबके साथ डिपेंड करता है, और मुफ्त में सलाहकार का कमी नहीं है, सलाह मिलता रहता है। चलो मित्र, कम्युनिकेशन गैप को ख़त्म करो, लोगों से बातें करो, बात करके हल्का होते हो। आज तो मैं किसी से बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पार्क पे भी नहीं गया, लेकिन अपनी बात वाणी को मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। हो सकता है कुछ बातें आपको समझ में आए, हो सकता है कुछ परिवर्तन हो। और मेरा लाइफ ही इसी तरह का है। पिछले 35 साल से पढ़ा, किसी को ट्यूशन पढ़ाने का कोई पैसा वैसा नहीं लिया, है ना। आज भी मैं दिल्ली में पढ़ाता ही हूँ, है ना। सफाई भी करता हूँ, लोगों से मिलता भी हूँ, होम्योपैथी का प्रैक्टिस करता हूँ, और मोदी केयर में काम करता हूँ, और भी जो काम मिल जाता है मुझे करता हूँ। और ये खास करके अवैतनिक ही मान के चलो, है ना। दिस मच, थैंक यू वेरी मच।